आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिज्या 5.0 इंटू 10⁻12 मीटर की वृत्ताकार कक्षा में 7.0 गुणे 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमें क्या दिया है, कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दिखाते हैं, तो हमें B का मान निकालना है, ठीक, उस वृत्ताकार कक्षा के केंद्र पर। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या जो है R का मान क्वेश्चन में हमें दी हुई है 5.0 इंटू 10⁻12 मीटर, ये त्रिज्या दिया है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक। उसके गति की जो आवृत्ति है, आवृत्ति को अगर स्मॉल f से लिखें तो उसका मान भी हमें गिवन है 7.0 इंटू 10⁻15 क्या है, चक्कर प्रति सेकंड की दर से वो हमारा इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो इस तरह से हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक वृत्ताकार कक्षा थी, कोई इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी हम मान लेते हैं कि ये v वेग से, जो चाल है इसकी v है, इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है अपने नाभिक के चारों ओर। ये हमारा क्या है, नाभिक है, ठीक। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो गति की आवृत्ति है, जो हमारा गति कर रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 7.0 इंटू 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, ठीक। अच्छा, इसकी त्रिज्या जो है इस पथ की क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास R का मान दिया है 5.0 गुणे 10⁻12 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके केंद्र पर, मतलब कि जहाँ पे नाभिक रखा होगा केंद्र पर, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा होगा, चूंकि हमें पता अगर कोई भी आवेशित कण गति करता है तो वहाँ पे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, और धारा के प्रवाह की दिशा किधर होती है, विपरीत दिशा में होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा अभी इस दिशा में बह रहा है तो जो इसमें धारा बहेगी इस लूप में, इस दिशा में बहेगी I। जो हमारा धारा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाह करती है, ठीक। तो जो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर गति करेगा तो धारा हमारी क्या होगी, घड़ी की सुई की दिशा में गति करेगा। तो यहाँ से पहले I का नाम मान निकालेंगे, तब जाके हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाएंगे, क्योंकि जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, B बराबर क्या होता है हमारे पास, μ0/4π इंटू 2πI/R। I क्या होता है, जो हमारे पास एक वृत्ताकार तार है उसमें बहने वाली धारा, ठीक। R क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में I का मान नहीं दिया है, I क्या है, धारा। तो पहले I निकालेंगे। I बराबर हमें क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर Q/T। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, E होता है, इसको लिख सकते हैं E/T। अच्छा, हमें आवृत्ति दिया है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, अगर देखें तो आवृत्ति बराबर 1/T होता है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे 1/T की जगह पे हम आवृत्ति रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से 1/T की जगह पे हम इसको रख सकते हैं आवृत्ति। तो I बराबर यहाँ से हमारे आ जाएगा E/F, ठीक। तो I का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर I निकल गया तो केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं I बराबर इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलाम। F का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 7.0 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से I का मान हमें मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो हो जाएगा हमारे पास 1.169 गुणे 10⁻³ एम्पियर, ठीक। इतनी धारा हमारी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा गति करेगा, जिसकी त्रिज्या हमें गिवन है, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी धारा हो जाएगी, इतनी धारा प्रवाह करेगी। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमने लिखा ही है, B बराबर क्या होता है, μ0/4π 2πI/R। R क्या होता है हमारे पास, त्रिज्या। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। μ0/4π का मान कितना होता है, 10⁻7 इंटू 2π का मान 3.14 रहता है, इंटू I कितनी धारा बह रही है, 1.16 इंटू 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाई R। त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 5.0 इंटू 10⁻12 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे B का मान हमें मिल जाएगा। B बराबर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो B का मान आ जाएगा 145। यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे 0.7 आ जाएगा। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, या फिर इसको लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाता है,
टेस्ला के। तो यहाँ से हमने बी का मान निकाल लिया, कितना आया 145.7 टेस्ला। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें कहाँ पे पूछा गया था? केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया था, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमारा ये होता है। सारी वैल्यू पुट कर दिया और हमने अपना मान निकाल लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।